ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रूही और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जीटी रोड 10। लगातार 10 खबरें देश भर से। तो शुरुआत करते हैं इस खबर से। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है कि एक तेज रफ्तार बोलेरो ने जेसीबी से बाइक सवार की जान बचाई। इसे महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया और कमेंट भी किया है। आप जैसे वीडियो में देख सकते हैं कि एक बाइक सवार सड़क के किनारे पर खड़ा हुआ है। सड़क पर हर तरह के वाहनों की आवाजाही है और पास में एक सीसीटीवी कैमरा सड़क की ओर का नजारा दिखा रहा है। इसी बीच वीडियो में आप देख सकते हैं कि जेसीबी मशीन सड़क से गुजरते वक्त बेकाबू होकर बाइक सवार की ओर बढ़ती दिख रही है। बाइक सवार बिल्कुल इस बात से बेखबर है और बाइक पर बैठा हुआ है और जेसीबी जैसे उसके पास पहुंचने लगती है तभी उससे पहले एक तेज रफ्तार बोलेरो गाड़ी किसी हीरो की तरह एंट्री मारती है। दूसरी ओर से जेसीबी से आमने सामने से टकराती है। जेसीबी सड़क से उतरकर नीचे की दिशा में चली जाती है। इन सबके बीच बाइक सवार को कुछ नहीं होता, जो चमत्कार से कम नहीं लगता। और सच में इस घटना से प्रूव हो जाता है कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। ये खबर मध्य प्रदेश से है। इंडस्ट्रियल एरिया निमरानी की फैक्ट्री में यह चालक जुबैर 25 जुलाई की सुबह इस ट्रक, ये नंबर है, इसमें 29 टन 502 किलो गेहूं भर के गुना से लाए थे। लाइन लगी होने की वजह से पहले तो शाम को अनलोडिंग करने को कहा गया और फिर अगले दिन सुबह खाली करने की बात कही गई। जुबैर ने ट्रक को फैक्ट्री के गेट के सामने रोड के किनारे पर खड़ा कर दिया और घर चले गए और यहीं से यह ट्रक चोरी हो गया। जुबैर ने खलटांका में पुलिस कंप्लेंट की। जांच शुरू हुई। पुलिस ने इस केस में पूरी मदद करते हुए पहले तो शिकायत के बाद तुरंत फैक्ट्री के कैमरों को खंगाला, फिर सेंधवा और धामनोद टोल पर नाकेबंदी की। फिर धामनोद के टोल पर लगे कैमरों से बचने के लिए चोर धर्मपुरी होते हुए मांडू की ओर निकले और मांडू के जंगल में ट्रक को छुपा दिया और वहां से भाग निकले, पर पुलिस से बच नहीं पाए। पुलिस ने 5 लाख रुपए के गेहूं से भरे ट्रक को तो पकड़ा ही, साथ ही चोरी के लिए जो बाइक को इस्तेमाल किया गया था उसको भी जब्त कर लिया गया। चोरी में जो 3 आरोपी थे वो इंदौर और देवास से गिरफ्तार कर लिए गए और इनके नाम मोहम्मद मुस्तकीम और रफीक बताए जा रहे हैं। अगली खबर की ओर लिए चलते हैं। नए वाहन चालकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने गाड़ियों में लगे नंबर प्लेट को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के अनुसार नए वाहनों के साथ ड्राइविंग करने पर किसी पेपर पर टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर को गैर कानूनी करार दिया जाएगा। अल्फा न्यूमेरिक विवरणों के लिए कलर कोड की व्यवस्था पर भी निर्देश दिए गए हैं। अब इन नियमों के मुताबिक काम किया जाएगा। नियम इस तरह है। नंबर प्लेट पर अरबी और अंग्रेजी अंकों के अक्षरों को छोड़कर किसी भी वर्णमाला का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दूसरा ये कि नंबर प्लेट में नंबर के अलावा और कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए, यानी कि कुछ भी नहीं, क्योंकि ऐसा करने से दूसरे चालकों का ध्यान भटकता है और दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तीसरा ये कि सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का होना बेहद जरूरी है। उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। चौथा ये कि बैटरी से चलने वाले वाहनों पर हरे रंग की नंबर प्लेट और उस पर पीले रंग से जो वाहनों का नंबर लिखने का काम है वो वैसा ही रहेगा। इसके साथ जुर्माने राशि में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। तो यूं कह लीजिए कि ट्रैफिक के नियम कहीं ज्यादा सख्त हो गए हैं। ये खबर मेघालय से। पंजाब के रहने वाले रजिंदर सिंह ने यह खबर दी कि ये जो ड्राइवर है मेहर सिंह, ये बीते दिनों फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से गाड़ी लोड करके निकले थे सिलचर असम के लिए। उन्होंने बताया कि मेघालय में हर 20-20 किलोमीटर पर कहीं आरटीओ एमवीआई बैठे हैं, कहीं पुलिस नाके लगे हुए हैं। जो बची खुची कसर है वो वहाँ के लोकल गुंडे पूरी कर रहे हैं। ये लोग सभी गाड़ी वालों से कहीं 100 तो कहीं 200 रुपये ऐंठते हैं, कोई पर्ची भी नहीं देते। और ये जो चालक ने वीडियो हमें भेजी है ये शिलोंग बाईपास की वीडियो है। वहाँ पर 3 जगह सिविल वर्दी में कुछ बंदे खड़े रहते हैं, 200-200 रुपए एंट्री मांगते हैं। जाहिर है कि इनसे भी मांगी गई और आगे से जब मना किया गया तो चालक और उनके खिलासी को डंडों से भी मार दिया गया। खलासी को तो बहुत बुरी तरीके से मारा गया और साथ ही मोबाइल और पर्स छीनने की कोशिश भी की गई। पहले वहां पर 4 गुंडे थे, फिर उन्होंने 4 और गुंडों को बुला लिया। चालक ने बताया कि ये लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि गाड़ी में घुसकर शीशे तोड़ते हैं, पूरी गुंडागर्दी मचाते हैं, लाइसेंस जब्त कर लेते हैं और फिर अपनी मनमर्जी के पैसे गाड़ी वालों से वसूलते हैं। और ये भी बताया कि अगर वीडियो बनाई जाए तो उसे भी डिलीट कर देते हैं। और चालक ने ये भी कहा साथ में कि कम से कम इन लोकल गुंडों पर तो तुरंत से तुरंत कार्रवाई होनी बनती है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं।
पंकज शर्मा फरीदाबाद हरियाणा से हैं। कुछ दिन पहले अपनी बोलेरो पिकअप गाड़ी में, ये गाड़ी नंबर है, इसमें फरीदाबाद से सामान लोड करके गोंडा जिला यूपी गए थे। हमीरपुर से गोंडा के बीच की जो ये रोड है, वहां पर ये भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप है। वहां से रात के वक्त इन्होंने गाड़ी में 2000 रुपए का डीजल डलवाया। अभी 2-4 किलोमीटर आगे ही गए थे कि गाड़ी ने बंद होना शुरू कर दिया। इनको लगा कि गाड़ी का जो पंप है वो खराब हो गया है। इन्होंने आगरा में जाकर जब टैंकी चेक करवाई, तब जाकर पता चला कि पंगा तो डीजल में हुआ है। उसमें 80% मिट्टी का तेल मिक्स करके पंप वालों ने भर दिया, जिस वजह से गाड़ी का इंजन खराब हो गया। किसी तरह 250-300 किलोमीटर तक गाड़ी को खींचकर वो लेकर आए और इटावा से फरीदाबाद तो इनको गाड़ी को टो कर लाना पड़ा। गाड़ी के पंप इन्होंने चेंज करवाए और चालक ने यह भी बताया कि मात्र 2000 के लालच के पीछे 35,000 रुपए का चालक का नुकसान कर दिया गया और गाड़ी का सारा ही सिस्टम हिला दिया गया। चंडीगढ़ से ये खबर है। ये खबर इन दिनों काफी वायरल हो रही है। चंडीगढ़ सेक्टर 19-20 की डिवाइडिंग रोड पर होंडा एकट गाड़ी, जिसका ये नंबर है, ये तेज रफ्तार में सेक्टर 20 की ओर से आते हुए सेक्टर 17 से गुजर रही थी। इसी बीच पहले तो आगे जो बाइक जा रही थी उसको इस कार ने टक्कर मार दी और फिर डिवाइडर पार करके सेक्टर 19 रॉन्ग साइड साइकिल ट्रैक पर चढ़कर पंजाब के सीनियर IAS ऑफिसर अनिरुद्ध तिवारी की कोठी की दीवार तोड़कर उसके अंदर घुस गई। हादसे में बाइक सवार जो थे वो एयरफोर्स कर्मी प्रदीप कुमार दास बताए जा रहे हैं। बीच सड़क पर वो गिरकर जख्मी हो गए और जो 3 लोग सवार थे गाड़ी के अंदर, एक युवक, एक युवती और एक चालक जिसका नाम पीयूष बताया जा रहा है, उनको मामूली चोटें आई हैं। पुलिस ने सभी घायलों को सेक्टर 16 GMS हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां एयरफोर्स कर्मी की हालत गंभीर बताई गई। वहीं सेक्टर 23 के रहने वाले जो तीनों कार सवार थे वो पुलिस को चकमा देकर हॉस्पिटल से फरार हो गए। सेक्टर 19 थाना पुलिस ने चालक पीयूष के खिलाफ IPC 337 और 279 के तहत मामला दर्ज कर कार को जब्त कर लिया और चालक को गिरफ्तार करने में जुटी हुई है। ये भी एक वायरल वीडियो है। ये कहाँ की वीडियो है ये पता नहीं चल पाया है। कहीं तो हमें ये खबरें मिल रही हैं कि लोग अपनी गाड़ियों के साथ किसी और के घरों की दीवारों को तोड़कर उसमें घुस रहे हैं और कहीं अपने परिवार वालों का ही नुकसान करने में लगे हुए हैं। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में हम देख पा रहे हैं कि चालक घर के बाहर गाड़ी लगाकर गेट को खुलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय तक जब कोई गेट खोलने के लिए नहीं आता तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो ये भी नहीं सोचते कि शायद कोई घर का बंदा दरवाजे खोलने के लिए आता ही होगा। और जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं कि एक बच्ची गेट की ओर बढ़कर जब ऐसे खोलने लगती है तो उसका जो चालक का जो गुस्सा है वो इस कदर उस पर सवार हो जाता है कि गाड़ी को रेस दे देता है, गेट को तोड़ते हुए बच्ची को हिट भी कर देता है। पर इस वीडियो में शुक्र की बात ये रही कि बच्ची की जान बच गई। ये खबर गुजरात से। द्वारका गुजरात से ये चालक है विनोद। इनकी लेलैंड गाड़ी है, नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। ये 24 जून को रात को मीठापुर में टाटा कंपनी में माल लोड करने पहुंचे और क्योंकि माल सुबह लोड होना था इसलिए इन्होंने इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास टाटा कंपनी के बाहर ही अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया। करीब 8:30 बजे 1 किलोमीटर की दूरी पर ये ढाबे पर खाना खाने गए और 9:35 के आसपास जब ये गाड़ी में वापस आए तो देखा कि गाड़ी के अंदर तोड़फोड़ की हुई है। गाड़ी की कैबिन तोड़कर दोनों बैटरीज को चोरी कर लिया गया है। इन्होंने तुरंत मीठापुर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की। पुलिस ने रात 2 बजे तक चोरों को ढूंढने की कोशिश की लेकिन कुछ भी सुराग नहीं मिल पाया। वहां पर 2 CCTV कैमरास भी लगे हुए थे लेकिन पंप वालों ने फुटेज निकालने को साफ मना कर दिया। पुलिस वालों ने 15 दिन तक का चालक से टाइम मांगा कि 15 दिन वेट कर लो, अगर 15 दिन में आपकी बैटरीज नहीं मिलती हैं तो या फिर हम आपको नई बैटरीज ले देंगे या फिर उसके पैसे दे देंगे। प्लस एक और मुद्दा था कि जो बैटरीज चोरी की गई थी वो भी वीकली किस्तों पर थी, उसका भी अभी बकाया था। और तब से चालक ने बताया कि उनकी गाड़ी वैसे ही खड़ी हुई है, ना तो पुलिस वालों ने अब तक उनकी कोई मदद की है और ना ही कोई जवाब दे रहे हैं और बैटरी खरीदने के लिए चालक के पास पैसे तक नहीं है। मध्य प्रदेश से ये खबर है। फिर से सेंधवा बॉर्डर की एंट्री की एक वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि आप यहाँ की खबरें सुनकर और देखकर काफ़ी ऊब चुके होंगे, पर आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो ये कि इस बॉर्डर ने तरक्की कर ली है। पहले तो यहाँ पर मर्द ही वसूली दिखा करते थे लेकिन अब मर्दानी भी दिखेंगी, यानी महिलाएं भी इन कामों में अब रुचि दिखाने लगी हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि ये ट्रायल के लिए इनको रखा गया है कि ये अपने काम में पास हो भी पाती हैं या फिर नहीं। वैसे देखने में तो ये जो वसूली वाली मैडम है ये पक्की खिलाड़ी लग रही हैं, लेकिन एक बात
जो है जिसे हम प्लस पॉइंट ही कहेंगे कि एटलीस्ट ड्राइवरों को सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर लाइन में खड़े रहने को कह रही हैं और साथ ही जिनका नंबर बाद में उनको छाया में खड़े रहने को बोल रही हैं। खैर बंदी ने हमदर्दी तो दिखाई। और साथ ही हम ये भी कहेंगे कि जैसे हम वीडियो में देख पा रहे हैं कि कुछ समय तक के लिए तो ये अपने काम में बनी रहती हैं, लेकिन बाद में जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती तो ऐसा लगता है कि इनकी दिमाग का दही होना शुरू हो गया है। खैर ये मैडम वसूली अपने काम में कितना खरा उतरती हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब बारी 10वीं खबर की। ऐसा लग रहा है कि जो बार बार लोगों को हिदायत दी जा रही है कि कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, हर तरह का तरीका अपना लिया गया है सरकार द्वारा, पुलिस वालों द्वारा, लेकिन कुछ लोग इतने मनमौजी हैं कि वो बार बार हिदायत को नज़रअंदाज कर रहे हैं और अब मजबूरी में ही सही ये कुछ नया लेकर आए हैं जनाब, आप भी सुनिए। लॉकडाउन जो तोड़ के बाहर जाओगे, बाहर से कोरोना को घर लाओगे, मौत के मुंह में खुद ही चले फिर जाओगे, साथ में अपनों को भी तुम ले जाओगे। ये बात मेरी सुनना, नहीं झुठलाना, बाहर न जाना, अभी घर में ही रहना, घर से बाहर जाना नहीं, घर से बाहर जाना नहीं, किसी हाल में, किसी हाल में। दोस्तों गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।